समय सार परमागम की 76 से और 82 तक गाथा चलनी है। 4 गाथाएँ एक साथ अपन ने कल पढ़ी थी और उनमें ये बात कही गई कि जानने वाला जीव परद्रव्य के परिणमन का कर्ता धर्ता नहीं है और नहीं जानने वाला पुद्गल भी परद्रव्य के परिणमन का कर्ता धर्ता नहीं है। किसी को ऐसा लगता है कि जीव तो परद्रव्य का कर्ता इसलिए नहीं है क्योंकि वो सब समझता है, तो समझदार दूसरे के काम में क्यों हस्तक्षेप करेगा। लेकिन जो ना समझ हैं वे तो करेंगे। उनको समझाने के लिए ये कहा कि जानने वाला जीव भी करता नहीं है और कोई ये कहे कि भाई नहीं जानने वाला पुद्गल तो नहीं करेगा क्योंकि वो जानता ही नहीं है, लेकिन जो जानने वाला जीव है वो तो कर ही सकता है ना। तो इसलिए दोनों बातें दोनों तरफ से कही कि जानने वाला भी जानता हुआ भी करता नहीं है और नहीं जानता हुआ भी करता नहीं है। क्या कोई कहेगा हम नहीं जानेंगे तो हम करता रहेंगे और जानेंगे तो करता बन जाएंगे, ऐसा भी एक भ्रम है ना। इसलिए नहीं जानना अच्छा। ऐसे लोग इस जगत में आपको बहुत मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि भाई देखो हम तो कुछ समझते नहीं हैं, अब इसलिए हम तो रात्रि में खाते हैं, आलू जमी कन्न खाते हैं, झना पानी पीते हैं, लेकिन आप तो सब समझते हो, आप तो विद्वान हो, आप तो पंडित हो, क्यों आप तो 5 साल पढ़े हो जैन दर्शन को, आप क्यों करते हैं। यानी जिनने समझा है वे बड़े पापी हैं और जिनने नहीं समझे कर रहे हैं उनकी तो बेचारों की क्या गलती है, वे समझते ही नहीं हैं। यानी उनकी छोटी गलती भी हम मानने को तैयार नहीं है। क्यों? तो इस तरह वो अज्ञानी अपने अज्ञान का फायदा उठाना चाहता है। हम कहते हैं कि भैया तुम नहीं समझते हो और हम समझते हैं, तो समझकर हमने पाप किया है, क्या गलती की है। वास्तव में ये तर्क बिल्कुल उल्टा है। एक पाप समझ लो अज्ञान का है और एक पाप क्रिया का है, खोटी क्रिया का। तो कम से कम हम अज्ञान वाले पाप से तो बचे हैं ना। ये तर्क उसके ख्याल में नहीं आता है। यदि किसी लोग की अदालत में समझ में जाओ तुम और उससे कहो कि साहब मुझे पता नहीं था, तो कदाचित वो माफ़ कर दे तुम्हें, तो तुम्हें लगता है कि पता नहीं होना अच्छी चीज़ है। पता होने के बाद यदि मैं करता तो फिर मैं अपराधी माना जाता, और पता नहीं है तो ये मेरी माफ़ के काबिल गलती हो गई है ना। और ये कोई सारी दुनिया की बात नहीं है। आपके पास भी आपके अध्यापक वहाँ जगाने जाते हैं कि भाई तुम अभी तो सो रहे हो, अभी उठे नहीं हो, नहीं तुम्हें मालूम नहीं है कि समय बदल गया है, कल आज 15 मिनट आज पहले हो गया है। ऐसा अब मेरे को पता नहीं था, तो वो कहते थे अच्छा कल से गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो हम समझते हैं कि पता नहीं होना ये हमारे लिए सुविधा मिल गई। मेरे हिसाब से यदि तुम्हें पता नहीं था और तुम नहीं आए, और जिसे पता था वो नहीं आया, तो पता था जो नहीं आया उसे 1 चांटा पढ़ना चाहिए, और जिसे पता था वो नहीं आया उसे 2 चांटे पढ़ना चाहिए। क्योंकि पता होना भी तो तुम्हारी जिम्मेवारी है। क्यों पता नहीं था? जब सूचना दी गई थी तब तुम क्लास में नहीं थे, तब तुम प्रवचन में नहीं थे, इसलिए तो पता नहीं था ना। तो अपराध डबल हुआ कि नहीं हुआ। यानी पता नहीं होने को हम गलती ही नहीं मानते हैं, बल्कि पता नहीं होने से क्रिया वाली गलती में भी माफ़ी चाहते हैं। लेकिन वस्तु के स्वरूप में ऐसा नहीं है। अग्नि से आप ये कहो कि मुझे तो पता नहीं था कि अग्नि पे हाथ रखने से जल जाते हैं, तो आप अग्नि तुम्हें जलाने से छोड़ देगी?
बोले वस्तु के स्वरूप में जाके विचार करो ना। कि आप छोटा बच्चा है, अजान है, वो समझता नहीं है कुछ, इसलिए वो यदि अग्नि को छू लेवे तो वो जलेगा कि नहीं जलेगा। जंगल में जाओ और शेर के सामने चले जाओगे, मुझे ये पता नहीं था कि ये शेर खा जाएगा, तो वो शेर तुम्हें इस हिसाब से छोड़ देगा। ये तो बहुत कम लोग हैं जिन्हें समझदार मानते हो, आपके गुरुजी ने हैं, और छोड़ दिया तो उल्टी आपकी मान्यता पुष्ट हो गई। वस्तु के स्वरूप में कहीं अज्ञान के लिए माफी की गुंजाइश नहीं है। क्या अज्ञान के लिए माफी की गुंजाइश नहीं है? लेकिन हमारे भारत के कानून ने भी थोड़ी सी गुंजाइश दे दी, और हमारे दिमाग में वो गहराई से अंदर में बातें प्रवेश कर गई कि जिन्हें पता नहीं है। मैं पूछता हूँ, ये गरीब लोग हैं, बिना पढ़े लिखे लोग हैं, तो इनको कोई माफ़ी है? यदि माफ़ी है तो फिर वे इतने गरीब क्यों हैं? उन्हें रोटियों की व्यवस्था नहीं होती है। यदि आपके नंबर अच्छे नहीं आए तो सारी ज़िंदगी भरी क्लर्की करनी पड़ेगी। फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ गए तो आप ऑफिसर बन जाएंगे। कहाँ वस्तु के स्वरूप में माफ़ी कहाँ मिली आपको? और नहीं पढ़े तो अपनी खेती करनी पड़ेगी, मजदूरी करनी पड़ेगी। ये भोजनालय में अपना जो लड़के करते हैं वो तुमसे ज़्यादा अच्छे, सुंदर, घूरे भूरे एकदम हैं कि नहीं? क्या कमी है उन्हें? बोलो, पहचान सकते हो तुम कि ये विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी नहीं हैं? ये क्यों रोटियां ठोक रहे थे? तुम्हारे क्यों बर्तन मल रहे? ये क्यों यहाँ झाड़ू पोंछा लगा रहे? यदि अज्ञान माफ होता है तो उनको ये इस बात की माफ़ी मिल जानी चाहिए थी ना। ये सब मान लो दूसरी जगह के हैं, सिर्फ इसलिए थोड़ी उनका अपराध है। आपकी भी वही स्थिति रही, अपने हिंदी प्रांत से, इधर से आए, बुंदेलखंड से आए, महाराष्ट्र से आए, यदि उसी योग्यता के लोग तो उन्हें भी तो आप यहाँ पर वही काम देंगे ना। क्या? झाड़ू पोंछा लगाने का, वही भोजन बनाने का। तो स्पष्ट है कि इस लोक में भी आप समझते हो कि हमें माफ़ी मिल जाएगी। सिर्फ उस अध्यापक ने एक और गलती की कि आपके दिमाग के इस बात को मजबूत कर दिया कि आपने ये कह दिया कि हमने गलती की, हमें पता नहीं था, तो उसने आज छोड़ दिया। मेरा मतलब समझिए ना, उसने पाप किया। क्या पाप किया? कि आपके उस अज्ञान को और मजबूत कर दिया कि अज्ञान कोई अपराध नहीं है। अब हमेशा आप जान करके भी ये कहोगे कि हम तो जानते नहीं हैं। कहोगे कि नहीं कहोगे? इसलिए अब हमको ये बात अच्छी तरह समझना चाहिए कि अज्ञान, और यहाँ पर उनका दोनों में एक सी ही पोजीशन है। ज्ञानी जानते हुए भी अग्नि को छुएगा तो जलेगा, और अज्ञानी बिना जाने छुएगा तो जलेगा। अग्नि पर हाथ रखोगे तो जले बिना नहीं रहोगी। पर ये बात इन 4 गाथाओं में कही गई है कि ज्ञानी अज्ञानी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परद्रव्य का कर्ता ज्ञानी भी नहीं है और अज्ञानी भी नहीं है। अब जो गाथाओं में लिखा है, गाथाओं का अर्थ अपने दफे पढ़ लेते हैं। ज्ञानी अनेक प्रकार से पुद्गल कर्म को जानता हुआ भी निश्चय से परद्रव्य की पर्याय रूप परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता और उस रूप उत्पन्न नहीं होता। ज्ञानी अनेक प्रकार से अपने परिणामों को जानता हुआ भी निश्चय से परद्रव्य के पर्याय रूप परिणमित नहीं होता, उन्हें ग्रहण नहीं करता, उस रूप उत्पन्न नहीं होता। ज्ञानी पुद्गल कर्म के अनंत फल को जानते हुए भी परमार्थ से परद्रव्य की पर्याय रूप परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता और उस रूप उत्पन्न नहीं होता। इसी प्रकार पुद्गल द्रव्य भी परद्रव्य की पर्याय रूप परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता और उस रूप उत्पन्न नहीं होता। अब इसमें 4 गाथाओं में क्या बदला है और क्या नहीं बदला है, इस पर पहले ध्यान दो। ऊपर की पंक्ति चारों में एक सी है। कौन सी? कि न भी परिणमति
न गिन्नदी न उपपद्यति पर द्रव्य पज्जाए। कोई भी द्रव्य पर द्रव्य की पर्याय रूप परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता और उस रूप उत्पन्न नहीं होता। तो ये तीन बातें हैं जो 4 दफे रिपीट होंगी। क्या? यानी काम 3 तरह के होते हैं, परिणमित होना, ग्रहण करना और उत्पन्न होना। अभी इनमें क्या है, जैसे कि किसान में गेहूं पैदा किए खेत में, तो डाले थे 100 दाने और हुए 1000 दाने पैदा, तो हम कहेंगे कि वो 900 दाने उसने पैदा किए। 100 तो समझ लो, 100 तो थे ही, वैसे तो पैदा 1000 ही हुए हैं, लेकिन कोई कहेगा 100 तो थे ही, लेकिन उसने 900 तो नए पैदा किए ना, हैं? तो एक तो ये काम, और दूसरा ये काम कि जब वो गेहूं हो गए तो एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी ने उसके बिस्कुट बनाए, तो उसे भी हम काम तो मानते हैं। वो बिस्कुट बनाने वाली कंपनी ने 1 किलो गेहूं के बिस्कुट बनाए तो वे 1.25 किलो नहीं बने। वो गेहूं तो उतना ही रहे ना, समझे ना। तो इसलिए कहते हैं उसने नया कुछ भी उत्पन्न नहीं किया, उसने सिर्फ परिणमन किया, मैंने चेंज कर दिया। उसको भी लोग में काम करते हैं। और एक व्यापारी है कि जिसने ना बिस्कुट बनाए ना गेहूं बनाए, वो तो बने बनाए बिस्कुट के पैकेट खरीद के ले आया और अपने बेचे, तो उसको व्यापार को भी तो एक काम कहते हैं ना। तो 3 तरह के काम हो गए, परिणमाने वाले और पैदा करने वाले और प्राप्त करने वाले। जो अकेला प्राप्त करते हैं, लेकिन उसे भी काम जगत में माना जाता है। कुछ नहीं किया, ये रुमाल मेरे से तुम ले गए, खत्म। मैं मान लो घर छोड़ाया, मैंने कहा ये रुमाल लाना, तो तुमने वहाँ से आके लाए, तो ये रुमाल के तुमने नया बनाया है क्या? इसमें कुछ चेंज किया है क्या? बस वहाँ से लाकर यहाँ दे दिया, तो इसे भी काम कहते हैं क्या? नहीं। एक आदमी दिन भर ऐसे ही काम करता रहा तो उसे तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो ये भी जगत में एक काम कहलाता है। तो कहते हैं कि ये काम 3 प्रकार के हैं। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में को ना तो पैदा करता है, ना उसमें परिणमन करता है और ना उसे प्राप्त करता है, तो उसका कर्ता कैसे हो गया? इतनी सी बात है। 3 तरह के काम है ना, सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। इनको अमरचंद्राचार्य ने नीचे टीका में प्राप्य, विकार्य और प्राप्य, विकार्य और निर्वृत्त, ऐसे 3 नाम दिए हैं। तो प्राप्य माने वो प्राप्त करना, विकार्य माने उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर देना, और निर्वृत्त माने उसे पैदा करना। तो ये 3 तरह के काम हैं। ये तीनों तरह के काम एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के नहीं करता। तो ये इसका गाथा का बस इतना मेन सारांश है। इतने में बात पूरी हो गई कि तीनों प्रकार के काम एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता। अब देखो, जगत में कोई ऐसा लगता है, जैसे आजकल बहुत ये होता है कि व्यापारी लुटेरे हैं, बदमाश हैं, इनके विरुद्ध वातावरण बनता है, उद्योगपतियों के विरुद्ध भी बनता है, और बेचारा किसान वो तो पैदा करता है और वो भूखों मरता है। आज से 100 वर्ष पुराना साहित्य उठाकर देखो, हिंदी साहित्य है, तो आपको इसके विरुद्ध सारा साहित्य यही बात लिखी होगी उसमें कि इनने किया क्या? एक दाना तो पैदा किया नहीं। क्या
और बाजार में अभी मुझे मालूम नहीं भाव, मोटे तौर से कहता हूँ 20 रुपये किलो का गेहूं खरीदा और बस उसमें कुछ नहीं किया और 200 रुपये किलो बिस्कुट बेच दे। कितना कितना अन्याय है। डबल रोटी है खत्म, वो उसमें कुछ नहीं है, पानी डाला था, पानी उड़ गया, तो गेहूं ही रह गया बस अकेले, और अकेला सेक दिया बस, और उसके वो 20 रुपये का किलो 100 रुपये किलो होगी। तो कितना लुटेरे हैं ये क्या। और व्यापारी देखो इतनी चीनी भाव लाया, इस भाव बेच रहा है, लुटे रहा है, ये है वो है वो है। अब मैं व्यापारियों की तरफ से आपको एक बात कहता हूं, बहुत पुरानी बात है। ये जो फिरोजाबाद में जो मंदिर बना है ना जैन नगर का, वो पीछे वाला मंदिर तो बाद में हुई प्रतिष्ठा, तब मेन मंदिर की प्रतिष्ठा जब हुई थी तब हम उसमें गए थे। वो सन 50 के लगभग की बात होगी, 50 तो नहीं, मैं 55 56, हाँ अशोक नगर से गए थे तो 59-60 की बात होगी क्या। तो वहाँ पर परिषद का अधिवेशन हुआ था। तो पहले साहू जी उसके अध्यक्ष थे और बाद में कोई राजेंद्र कुमार उद्योगपति थे, वो उसके अध्यक्ष बने थे, वो रिटायर्ड हुए थे। तो उसका भाषण जो हुआ था और मैंने उसे सुना था, वो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसने कहा कि देखो मैं जैनियों के बच्चों से ये कहना चाहता हूँ, ये तर्क कि व्यापार का ज़माना गया, खेती का ज़माना तो बहुत पहले चला गया था। खेती तो जैनियों को नहीं करना चाहिए। हमारे उत्तर भारत में तो ये बहुत कहते हैं, जो लोग करते हैं उन्हें कोई अच्छा नहीं मानता है ना। अब व्यापार का ज़माना भी नहीं रहा, तो उसने क्या तर्क दिया था कि बाजार में एक चीज उसका भाव माने 5 रुपये है ना, तो 5 रुपये के तुम 5.25 रुपये लोगे तो ये सारी दुनिया लुटेरा कहेगी। जब 5 रुपये के 5.25 रुपये में क्या 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 हो गया, वो तो आने ले जाने में खर्चा ही इतना हो जाता है। ये उन्होंने उदाहरण दिया था, सनलाइट साबुन का दिया था कि सनलाइट साबुन का एक बाजार में रेट नक्की है, तो वो जो बेचने वाला है वो सनलाइट साबुन यदि आपको 5 रुपये में मिलती है तो उसे 5 रुपये में से सिर्फ 10 पैसे कम में मिलती है। जैसी ऐसी बिक्री की चीज़ें होती है ना, उसमें बहुत कम मुनाफा होता है। इसलिए वो आपको समझाता है कि सनलाइट में कुछ नहीं रखा है, ये तो लूटते हैं, तुम तो ये साबुन ले जाओ, ये 4 रुपये की है, बहुत बढ़िया है, वो उसे 2 रुपये में मिलती है। यानी इसमें ग्राहक को स्पष्ट दिखता है कि तुमने कितना कमाया, इसलिए वो तुम्हें कमाने नहीं देना चाहता। और आप 2 रुपये किलो का गेहूं खरीदो, उसने उदाहरण दिया, और बिस्कुट बनाओ, 100 रुपये किलो बेचो, उसको 2 रुपये किलो गेहूं रहा होगा, और 100 रुपये किलो बेचो तो तुमको कोई कुछ कहने वाला नहीं। बस पैकेट का डब्बा का, इस पैकेट का कितना पैसे है बस वो देगा, फटाफट तुम ले लेना। इसलिए कमाई उद्योग में है, व्यापार में नहीं। यानी उसने ये बताया कि उत्पाद्य नामक कर्म वो बेकार है और प्राप्य नामक कर्म बेकार है। सिर्फ परिणमित कराने वाला थोड़ा चेंज कर दो बस, उसी को उसी रूप में नहीं। मालूम है आजकल क्या होता है, ग्लूकोज आता है बाजार से, इकट्ठा ग्लूकोज आता है, 100 किलो का भाव में बिक के, जैसे चीनी बिकती है ग्लूकोज भी बिकता है। फिर हम ला करके और उसकी रीपैकिंग करते हैं, 200-200 ग्राम के डब्बे बाजार में बना देते हैं और डब्बे में भर के पैक कर देते हैं। अब वो 200 ग्राम का जो डब्बा आप बेच रहे हैं ना, वो एकदम डबल भाव में बिकता है। उसने क्या किया, उसने तो कुछ नहीं किया उस ग्लूकोज में, सिर्फ रीपैकिंग की है और वो लगा लगू करके ऊपर से जरा एकदम बढ़िया बना करके और डबल भाव ले लो। ये जगत की मनोवृत्ति
बताइए। आज भी आप देख लीजिए, कहते बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, ये सब चिल्लाते हैं कि नहीं। दालें बहुत महंगी हो गई, ये सब महंगी हो गई। क्या महंगी हो गई? वही चने की दाल के बने सेव बाजार के पैकेट में ऐसे डिब्बा आता ना कि जिसमें हवा भरी होती है, मुझे 500 रुपये किलो के तुम कब से खरीद रहे हो वो खा रहे हो। 100 ग्राम होते हैं उसमें और 35 रुपया 40 रुपया। ये बच्चे दौड़ दौड़ के बढ़िया पैकेट में देख के लाके खाते हैं। यानी ये महामंत्र उन्होंने जैनियों के बच्चों को वहाँ दिया था, वो मुझे आज तक याद है। वो स्थान भी, वो कैसे कपड़े पहने थे, कैसे बोले थे, कैसी सभा थी, कैसे बैठे थे हम लोग, वो सारी उस परिकर के साथ में यदि मैं चित्रकार होता आगे नाटक करने वाला तो बढ़िया नाटक करके आपको बता सकता था कि कैसा वो सभा रही होगी। ज्ञान में गए तो सब है ना। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बात बताने को कह रहा हूँ कि काम 3 तरह के होते हैं, बस मुझे सिर्फ ये समझाना। जो बिल्कुल किसी काम का काम नहीं है, आज जगत में उसकी सबसे ज़्यादा कीमत हो गई। काम करने वाले की कीमत नहीं है, बिना काम का काम करने वाले की कीमत है? मैंने कहा था आप बाजार से गेहूँ लाइए, चावल लाइए, अपने घर में रखिए, साल भर तक एक्सपायरी नहीं होती उसकी। अब उसे बना करके अरे एक्सपायरी शुरू हो जाती है। आपके घर में भी आज रोटी बनाई तो कल वह एक्सपायरी हो गई ना। कल नहीं खाते ना बासी रोटी, आपको परसों एक दिन भोजनालय में बासी रोटी परसते हैं, देखो तुम कितना हल्ला गुल्ला करते हो। और 15 दिन का बासा खाते हो जाके 10 गुना भाव ला करके। पुराने जमाने में तल देते थे। अब आजकल जो हार्ट की बीमारियां हो गई ना, चिकनाई नहीं खाना, तो उसमें भी अब तलना भी खत्म हो गया। क्या बोलते हो दादा? रोस्टेड सिका हुआ, बस रोस्टेड, बस उनने सेंक दिया और उसमें वो घी भी नहीं लगाया, तेल भी नहीं लगाया, और वो उसका भाव 10 गुना हो गया। वो रोस्टेड बाजार से मुंह बनाओ, क्या भाव आती है कि नहीं है? मैंने उसको चेंज करने में थोड़ी कीमती चीज लग जाती थी पहले, अब वो भी नहीं है। तो ये जो बेकारी, उसका नाम अमरचंद ने रखा बेकारी। क्या किया तुमने? उसमें बेकार पैदा कर दिया। मैंने जो ओरिजिनल रूप में थी उसको तुमने बस चेंज कर दिया और दूसरा विकृत कर दिया। बेकार माने विकृति पैदा की। मैंने तुमने उसका असली शेप खत्म करके बेकार पैदा किया। तो बेकार की इतनी कीमत, ये उनने उपदेश दिया था जैनियों के बच्चों को। हम 2 रुपए का कपास ऐसा बोला था, और सीधा लाते हैं और बराबर उसकी क्या नाम धोती आती है ना, बहुत बढ़िया, परम सुख के रूप में 200 रुपये किलो में बेचते हैं। 2 रुपये का किलो का कपास, उसमें उस कपास के अलावा क्या है मुझे बताओ। और हम लिखते हैं बस प्योर कॉटन। अब देखिए किसान ने तो वो बिल्कुल जीरो में से पैदा किया कपास इतनी मेहनत करके खेत में डाल के 4 महीने में जीरो में से पैदा किया है कपास किसान ने। और उसको 2 रुपये किलो के भाव मिलते हैं, बेचारा वो भूख ही मरता रहता है, और ये उसे 200 रुपये किलो बेचते हैं। ये सारे उदाहरण न दिए थे। इसलिए क्यों कि अब व्यापार छोड़ो, उद्योग करो। वही परम सुख का धोती जोड़ा, यदि वो 100 रुपये का आता है, तुम 105 लोगे तो तुम लुटेरा कहेगा, तुम लुटेरा। वहां पर दोनी बाजार में 100 रुपये में मिलती है। ये बाबू ने 105 ले लिए साहब, बोलो क्या करे, 105 ले लिए। क्या होता क्या नहीं होता? तो अब देखो तीन चीजें हो गई, परिणमन, ग्रहण और उत्पन्न करना। तो परिणमन इसका मतलब समझ लीजिए आप बेकारी, और ग्रहण माने वो व्यापार प्राप्य, और पद्य माने
निर्वृत्ति, तीन तरह के कार्य हो गए, प्राप्य, विकार्य और निर्वृत्ति। कार्य को तीनों के नाम दिए, टीका में नीचे देखो पढ़ते हैं। प्राप्य, विकार्य, निर्वृत्त रूप व्याप्य लक्षण वाले पुद्गल के परिणाम रूप कर्म व पुद्गल द्रव्य स्वयं अंतर व्यापक होकर आदि मध्य और अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण करता हुआ, उस रूप परिणमन करता हुआ, उस रूप उत्पन्न होता हुआ उस पुद्गल परिणाम को करता है। इनका वजन तो क्या है कि पुद्गल में चाहे विकारी कार्य हो, चाहे उत्पन्न होने वाला कार्य हो और चाहे प्राप्त करने वाला कार्य हो, वो कहते हैं सब पुद्गल का पुद्गल में ही होता है। अपन को तो प्राप्य, विकार और निर्वृत्त एक काम तीन प्रकार के होते हैं, उनको समझाना इष्ट है, इसलिए अपन ने इस तरह भेद करके बताए। उनको आचार्य को इससे मतलब नहीं है, वो तो समझते तुम समझते हो, खत्म। वो तो ये कहते हैं कि पुद्गल को ही प्राप्त किया, कोई व्यापारी पुद्गल को कभी प्राप्त करता ही नहीं है। पुद्गल ने पुद्गल में ही परिणमन किया और पुद्गल ही उत्पन्न हुआ। तो कहते गेहूं का दाना, वही गेहूं का दाना ही अपने आप पैदा हुआ है। गेहूं के दाने के बिस्कुट भी गेहूं के दाने नहीं बनाए हैं, तो अपने आप ही बने हैं। क्यों? और गेहूं के दाने को व्यापारी ने प्राप्त किया है, वो गेहूं के दाने को गेहूं ने ही प्राप्त किया, क्योंकि गेहूंपन उसका उसमें ही रहा ना। यदि तुम्हें गेहूंपन प्राप्त हो गया होता तो तुम गेहूं हो जाते हैं।